निपल्स के ऊपर की स्किन निकल रही है, उसमें अलग पेन हो रहा है। कट लग गए हैं निपल्स में, उससे अलग पेन हो रहा है। ब्रेस्ट एंगोजमेंट बढ़ गया, यानी कि ब्रेस्ट जो है मिल्क से हैवी हो गई है, उससे डिस्कम्फर्ट हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी एज ए न्यू मोम। और खासकर जब हम फर्स्ट टाइम मोम होते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। उसमें से एक जो होता है सबसे मुश्किल वाला जो चैलेंज हम कह सकते हैं वो है ब्रेस्ट फीडिंग। शुरू के कुछ महीने जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है एक चैलेंजिंग रोल प्ले करते हैं हमारे ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद हम भी हैबिचुअल हो जाते हैं और कुछ हमारा बेबी भी मतलब इतना ट्रेंड हो चुका होता है, उसके बाद हमें जो है मैनेज करने में दिक्कत नहीं आती है। लेकिन शुरू के जो कुछ महीने होते हैं, लगभग 3 से 4 महीने, उसमें हमें बहुत परेशानियां होती हैं। तो मुझे क्या क्या दिक्कतें आई थी उस पीरियड के दौरान, जो है मैंने कौन कौन सी जो है वो गलतियां कर दी थी, जो कि अगर आप एज ए न्यू मोम है या मोम बनने वाली हैं तो आप ना करें, मैं सजेशन देना चाहूँगी। और कुछ चीज़ें जो मैंने अपनाई हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, जिससे मुझे जो है थोड़ा सा रिलीफ मिला उस चीज़ में। क्योंकि उस दौरान जो पेन होता है उसको जो है टॉलरेट करना बहुत आसान नहीं होता है। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अभी जो है मेरी बेबी जो है 4 जनवरी को 1 साल की हो जाएगी। तो अभी तक ब्रेस्ट फीडिंग में क्या क्या स्टेजेस आए हैं और कौन सी स्टेज पे जो है कितना रिलीफ मिला है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए, नई मोम के सामने जो है चीज़ें आसान नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो किसी की हेल्प के साथ में थोड़ी सी सुधर सकती हैं। जैसे थोड़ा सा रिलीफ वाली बात अगर आती है तो बेबी को थोड़ा बहुत कुछ कोई संभाल लेता है तो हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। लेकिन जब बात आती है ब्रेस्ट फीडिंग की, तो हमें जो है जब हम फर्स्ट टाइम मोम बनते हैं तो ना तो हमें बच्चे को लैच कराना आता है, ना ही बच्चे को प्रॉपर जो है लैचिंग आती है। देखिए, बच्चा जो है दूध पीना घर भगवान के घर से सीख के आता है, क्योंकि भगवान ने जब उसको जन्म दिया है तो अपना पेट जो है भरना भी उसको सिखाया है। इस कॉन्सेप्ट पे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो सीखने की ज़रूरत हमें पड़ती है। जब मेरी डिलीवरी हुई 4 जनवरी को, तो मुझे जो है मिल्क नहीं आया था। हालांकि मिल्क स्क्रीशन जो है वो पहले से 1-2 दिन पहले से होना शुरू हो गया था। बट क्या होता है ना कि जैसे आप एडमिट होते हैं और आपको बहुत सारे जो है पेन जो इंजेक्शन इंड्यूस किए जाते हैं या इंजेक्शन दिए जाते हैं और दवाइयाँ दी जाती हैं, तो मिल्क को लेट डाउन होने में करीब 1.5-2 मतलब दिन लग जाते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि बेबी को फॉर्मूला मिल्क दे दिया तो ठीक है, लेकिन उस दौरान भी जो है जो हमारी पीडियाट्रिशियन है वो आपको बार बार जो आके बोलती है कि आप बच्चों को लैच कराइए, बेबी को पिलाइए दूध, चाहे भले ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है डिमांड और सप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, उतना आप बच्चे को दूध पिलाएंगे उतना ही जो है वो प्रोडक्शन बढ़ता जाता है। तो मेरा जो दूध था वो 2 दिन तक आया नहीं था। उसके बाद जो है 2 दिन बाद जो है मिल्क आने लगा, लेकिन उस दौरान भी जो है 2 दिन मैंने बच्चे को जो है, क्योंकि मुझे नीचे स्टिचेस थे तो मुझे जो है जब मैं हॉस्पिटल में थी तो जो नर्स वगैरह थी वही मेरी बेबी को लेके आती थी मेरे पास में और उनको उसको जो है पोजीशन में लेके मिल्क पिलाने की कोशिश करती थी। और उस टाइम पे मतलब वो निपल्स को जो भी उनके पास नर्सेज होती हैं वो बहुत दबाती हैं, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था उस टाइम पे। लेकिन क्या होता है ना कि उनका भी एक रीज़न होता है कि अगर स्क्रीशन बनाना है तो उसको जो है हल्का सा पुश करते हैं, उस हल्का सा दबाते हैं निपल को। उसके बाद से हल्का हल्का कभी 4-5 बूंद दूध आया, कभी 6-7 बूंद दूध आया, तो ऐसे आता था। 2 दिन बाद में जो है प्रॉपर मिल्क आना शुरू हो गया था मेरा, और जो है कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब मुझे जो है वो लैच कराना नहीं आया बेबी को, क्योंकि जब कट्स हमारे तभी लगते हैं जब हमें प्रॉपर लैचिंग नहीं आती है। तो उसमें क्या हुआ कि मेरी जो निपल्स के सामने वाली जो स्किन थी उसमें जो पहला महीना था, लगभग पहले महीने में ही जो है वो सामने की जो स्किन है वो हटने लग गई थी। दूध पिलाती थी तो मैं मम्मी को बोलती थी कि मम्मी मुझे थोड़ा कुछ जलन जैसा महसूस हो रहा है, तो मम्मी कहती है ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूध पिलाने में तो ना ही तो दर्द होता है ना ही कुछ पता चलता है। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को तो हो रहा है। फिर मम्मी मतलब ऐसे ही चलता रहा। फिर थोड़े दिन बाद में
एक हफ्ते के बाद में, 1 महीने या दूसरे महीने के करीब, मतलब दूसरे महीने की स्टार्टिंग के में ही जो है, क्योंकि हम बच्चे को बार बार दूध पिलाते रहते हैं, समझ में भी नहीं आता कि वो बार बार रो रहा है। तो वो देखो होता है ये चीजें, मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी जो है पहली बार में जो है परफेक्ट आप बन जाते हो, ऐसा नहीं है। आपको जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पहला महीना होता है ना, उसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो गया, मतलब तब तक तो पहला महीना निकल भी जाता है। तो उसमें बार बार बच्चे को दूध पिलाना है, उसके सिर्फ दूध ही पीना है उसको, और कुछ करना नहीं है, आपको रेस्ट भी नहीं मिल रहा, आपको दूध भी पिलाना है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो होता है ना, असर होता है। तो मेरी निपल्स में जो है वो कट मैंने फील किया कि मेरी निपल्स पे जो है कट है, उसमें जो है बहुत ज़्यादा पेन होता था। डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि जब आपकी निपल में कट लग जाए तो वहां से बच्चे को दूध मत पिलाइए, से बच्चे को दूध मत पिलाइए। लेकिन मेरे साथ क्या होता था कि ब्रेस्ट एंगोजमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता था, ब्रेस्ट बहुत हैवी हो जाती थी। तो कई बार तो ये भी होता था कि खुद से ही जो है वो, मतलब एक साइड से मैं ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हूँ, दूसरी साइड से जो है मेरी मतलब सारे जो मतलब कपड़े हैं वो सब गीले हो गए हैं दूध की वजह से, ऐसा भी होता था। और ऐसा आपके साथ भी, अगर आप न्यू मॉम है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई जो है आपका बहुत अच्छा रहा है, तो ये चीज़ें भी आती है हमारे सामने, उस चीज़ को भी हमें डील करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि ऊपर से सर्दी, जब वो पूरा मतलब गीला हो जाता था कपड़े, तो मैं ये सोचती थी कि ये मतलब पानी कैसे गिर गया, तो मुझे बाद में समझ में आता था कि ये तो मिल्क से हुआ है। हालांकि मैंने आपको दिखाया होगा वीडियो में कि मैंने ब्रेस्ट पैड भी यूज किए थे, छोटे छोटे ब्रेस्ट पैड आते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि वो आप जरूर लें। अगर मतलब अभी आपकी डिलीवरी होने वाली है, उससे आप पहले ही ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। कि मिल्क सप्लाई होता है वो अचानक से इंक्रीज होता है, अचानक से आता है। तो जब आप एक साइड से ब्रेस्ट में दूध पिला रही हैं बच्चे को, तो दूसरी साइड से ब्रेस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली दूध रिलीज करना शुरू कर देती है, ऐसा भी होता है। तो मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, और हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो उस टाइम पे जो वो ब्रेस्ट पैड जो है वो काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। मेरे पास मतलब स्टार्टिंग में जो मैंने मंगवाए थे, लेकिन वो ख़त्म हो जाते थे। तो 1-2 दिन बीच में मेरे साथ ऐसा हो जाता था कि कपड़े जो है पूरे गीले हो जाते थे। नाइट को ही मुझे, जैसे रात को मैं दूध पिला रही हूँ, कपड़े गीले हो गए, मैंने चेंज करने पड़ रहे हैं। और जनवरी का टाइम था, आप सोच सकते हो कि कितनी ठंड में ये चीज़ें भी मतलब हमें करनी पड़ती हैं। जब कट लग गए उसके बाद जो है बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने सोचा चलो इस वाली, जब मान लो इस एक साइड से कट लगा है तो एक साइड से कम कर देते हैं दूध पिलाना, लेकिन जब दूसरी साइड भी कट लग गया, क्योंकि अब उस पर ज़्यादा जोर जोर आ रहा था, क्योंकि इस साइड से मैं ज़्यादा दूध पिलाना शुरू कर दिया था, इस साइड कम कर दिया था। उसके बाद जो है मैंने डॉक्टर से मिली, मैंने कहा मैं ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे साथ। तो और सबसे बड़ी बात की ब्रेस्ट एंगोजमेंट, ये मैंने पहली बार महसूस किया था कि मतलब ब्रेस्ट इतनी हैवी हो रही है कि उसको मतलब हल्का सा हाथ भी लग रहा है तो इतना बहुत ज़्यादा पेन फील होता था। जब तक वो दूध रिलीज नहीं हो जाता था या फिर बेबी पी नहीं लेता था, तो बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो पेन फील होता था। तो मैंने ये शेयर की डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने कहा ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आपका बेबी पी लेता है दूध को तो उसको पिलाइए, अदरवाइज आप कटोरी में या जैसे भी आपके पास पंप वगैरह होंगे उससे जो है आप निकाल सकते हैं दूध को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर जो है ऐसे ही चलता रहा, तो उन्होंने मुझे एक निप केयर करके क्रीम दी थी, मैंने उसका भी आपके साथ वीडियो शेयर किया है। जितनी वीडियो मैंने मतलब मैं जिसको बता रही हूँ प्रोडक्ट, उनकी वीडियो मैंने ऑलमोस्ट शेयर की है आपके साथ में। फिर जब उसको निप केयर को क्या होता है ना, क्रीम आप लगा सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में काम करती है वो चीज़ें, वो मैं आपको बताती हूँ कि जब आपको कट लग जाते हैं तो आपको करना क्या है। देखिए, उस एरिया को जो है थोड़ा ड्राई होने दीजिए, और जो आपका मिल्क है ना, सिर्फ वही इनफ है आपके लिए, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है आपको। मिल्क जो है उसके ऊपर लगा लीजिए हल्का सा, जो हमारा मिल्क है जो हम बेबी को पिलाते हैं। मैं अपना ऑनेस्टली उसका रिव्यू बता रही हूँ कि आपको किसी क्रीम या किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, आप कितनी भी क्रीम यूज कर लीजिए, सिर्फ फर्क उस चीज़ से पड़ेगा कि जब आप अपना ही जो मिल्क है उसको हल्का सा निकाल के चारों तरफ लगा दीजिए, हल्का सा ड्राई होने दीजिए। सबसे जल्दी रिकवरी उसी से होगी। विद इन 2 या 3 डेज में जो है आपका रिकवर हो जाएगा, अगर कट लगा हुआ है तो वो। और उस एरिया को जो है ना, मतलब थोड़ा सा खुला रखिए। अब मेरा साथ यही तो प्रॉब्लम होती थी कि कट लग गए, अब मैं उसके ऊपर जो है वो पैड भी नहीं लगा सकती थी, जो निपल पैड मैंने मंगवाए थे वो भी नहीं लगा सकती थी, और उसको एरिया को खुला रखना था। इसलिए जो है मैं दूध पिलाती थी तो वो पूरा जो दूध था वो सारा
कपड़ों में निकल जाता था। जब बेबी को दूध पिला रहे हैं तो उसकी पोजीशन अपने यहाँ तक लेके आनी है, ना कि अपने आप को नीचे लेके जाना है, उससे लैचिंग खराब होती है। मैं पहले ही बता रही हूँ, चाहे तकिया लगाइए, आपके पास पिलोज हैं, अगर आपने ऑनलाइन खरीदे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खरीदे कोई बात नहीं, सिंपल वाले जो है तकिए यूज कर सकते हैं आप, वो तकिया लगाइए, बेबी को अपने यहाँ तक लेके आइए प्रॉपर, और फिर उसको फीड कराइए। नीचे जितना भी 2 तकिए, 1 तकिया लगाना पड़े आपको, आप लगा के उस पर फीड कराइए। उससे क्या होगा कि बेबी को भी प्रॉपर लैच मिलेगा और आपको भी झुकना नहीं पड़ेगा, और आपकी इम्पल्स पे कट कम लगेंगे। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं उसको बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में लेके बैठा के जो फीड कराती थी, तो उस टाइम पे जो है मुझे लैचिंग में बहुत मतलब आसानी होती थी बच्चे को दूध पिलाने के लिए। तो ये आपको करना है ताकि आपकी निप्पल्स पे कट ना लगे। और अगर बात करें पंप की, तो मैंने पंप खरीदा। देखिए पंप, अगर मैंने 2 तरीके के पंप मैं बता देती हूँ, आप एक इलेक्ट्रॉनिक वाला आता है, एक मैनुअल वाला आता है। तो मैंने जो है वो मैनुअल वाला लिया। उसका एक रीजन ये होता है ना, मैंने मैनुअल इसलिए लिया क्योंकि देखिए कई बार इलेक्ट्रॉनिक जो पंप होते हैं उसमें जो है ना स्पीड जो होती है ना वो बहुत ज्यादा हाई होती है, और उससे क्या होता है कि आपके जो टिश्यू होते हैं वो भी कई बार खिंच के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उसका जो लेवल होता है वो हमें कई बार सेट नहीं करना आता है। कई बार जो है उसके साथ हमें पता नहीं चलता। अगर आपने हॉस्पिटल में उसको यूज किया है, अगर उनकी सुपरविजन में आपने यूज किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुद से मंगवा के खुद से यूज कर रहे हैं तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि उसमें अगर आप कोई इलेक्ट्रिक पंप ले रहे हैं तो वो ऐसा हो जिसमें आप उसकी स्पीड को एडजस्ट कर पाए, क्योंकि अगर आप सिंपल स्पीड वाला लेंगे तो उसकी स्पीड इतनी हाई होती है कि कई बार आपके जो टिश्यू होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं, और उस मिल्क को अगर आप बेबी को पिलाते हैं निकाल के तो वो कहीं ना कहीं हार्मफुल होता है। मैंने जो है ये वाला पंप लिया था, और ये जो मैंने मेडिकल स्टोर से लिया था। आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन बहुत ज्यादा बार तो यूज नहीं किया, लेकिन कई बार जो है ये कह सकते हैं ना कि बहुत यूजफुल प्रोडक्ट आपके लिए हो जाता है एज ए न्यू मॉम। ब्रेस्ट बहुत हैवी हो गई है, दूसरी साइड की, एक साइड से ब्रेस्ट में दूध पी के बेबी थक गया है, सो गया है, तो उस टाइम पे क्या करें? तो उस टाइम पे इस तरीके का पंप जो है आप यूज कर सकते हैं। इसमें भी ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत इजी होता है पंपिंग करना। आप इसको जो है लगा सकते हैं, यहाँ पे वैक्यूम बन जाता है और यहाँ से आपको प्रेस करना पड़ता है, और ये बहुत ही मतलब थकाने वाला काम होता है यहाँ से बार बार जो है। बट इसमें एक चीज अच्छी होती है कि इसमें जो है आप अपना जो प्रेशर है उसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक वाले में जो कई पंप में ऐसा नहीं होता है कि उसको आप अपनी तरफ से एडजस्ट कर पाए, क्योंकि उसकी जितनी इंटेंसिटी होती है वो उतनी ही होती है। आपकी पसंद है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत बार जो है आपके लिए यूज होंगे, आप लेंगे तो बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक है, वैक्सीनेशन हुआ है, वैक्सीनेशन के टाइम पे बेबी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो दूध भी नहीं पी पाता है, तो उस टाइम पे आप जो है ब्रेस्ट मिल्क को पंप करके बेबी को पिला सकते हैं। मैंने ऐसा ही किया था कि जब मेरी बेबी का जब भी वैक्सीनेशन हुआ था, वैक्सीनेशन के टाइम पे भी बेबी ने जो है थोड़ा सा परेशान रहता है। आपने देखा होगा कि उसको दर्द वगैरह ज़्यादा होता है, कई बार फीवर भी होता है, तो वो मतलब प्रॉपर जो है दूध नहीं पी पाता, तो आप उस टाइम पे पंप को यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। ट्रैवलिंग के टाइम पे आप यूज कर सकते हैं। वो किस लिए? देखिए ट्रैवलिंग के टाइम पे मतलब ये है कि जैसे आपने पहले से स्टोर करके रखा है, तो आप ट्रैवलिंग के टाइम पे जो है, क्योंकि इसके साथ में निप्पल अटैच आती है, किसी भी पंप के साथ में निप्पल अटैच ही आती है, तो आप ट्रैवलिंग के टाइम पे इसको यूज कर सकते हैं। अगर बात करें कट्स के बारे में, निप्पल कट्स के बारे में, तो मैंने निप्पल शील्ड आपको दिखाया था, वो भी मैंने यूज किया है। बट उसका क्या हुआ था ना कि मतलब मुझे नहीं पता, वो शायद मेरी निपल पे वैक्यूम नहीं बना पाया, वो चिपक ही नहीं रहा था, तो मैं इतना नहीं कह सकती। और उसमें क्या हुआ था कि वो साइज कुछ अलग आ गया था, और तभी उसी के लिए मंगवाया था मैंने, क्योंकि निप्पल पे कट था और डायरेक्टली मैं पिला नहीं सकती थी। तो आप निप्पल शील्ड का भी यूज कर सकते हैं अगर आपके लिए वो यूजफुल होता है, लेकिन उसमें एक चीज ध्यान देने की है, आपको अपना साइज देख के मतलब मंगवाना है। मैंने जो मंगवाया था वो बहुत ज्यादा बड़ा आ गया था, तो वो फिट नहीं हो रहा था, तो आप ये देख लेना कि जो साइज है उसमें अवेलेबल है या नहीं है। और मेरे में तो रिटर्न भी नहीं था, तो वो मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मेरा कुछ काम का नहीं आया वो। तो आप ये देख लेना, अगर आपको चाहिए, जैसे कट लग गया है तो उसके ऊपर निप्पल शील्ड लगा के बेबी को दूध पिला सकते हैं। कुछ महीनों के बाद में, 3 से 4 महीनों के बाद में बेबी जो है वो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। 6 मंथ आते आते तो एकदम आप मास्टर बन जाते हैं कि हाँ, हमें बेबी को कितना दूध पिलाना है, कितनी बार पिलाना है। तो आपको स्टार्टिंग में भी ये ध्यान रखना है कि बार बार लैचिंग नहीं करानी है।
बार बार लैचिंग का मतलब है कि प्रॉपर आपका मिल्क सप्लाई आने लग गया है, उसके बाद आपको बार बार लैचिंग कराने की जरूरत नहीं है। जब तक प्रॉपर मिल्क सप्लाई नहीं आता तब तक तो आपको करानी ही पड़ेगी। लेकिन जब एक बार मिल्क सप्लाई अच्छे से आना शुरू हो गया, उसके बाद में आप जो है हर 1.5 से 2 घंटे में आप बच्चे को दूध पिलाइए। उसके बाद अपने निपल्स को भी रेस्ट दीजिए और बेबी को भी रेस्ट दीजिए। तो ये थी मेरी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी। और अगर इन प्रोडक्ट में से अगर आप कुछ यूज करते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आप चाहते हैं ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिए। बाय बाय, स्टे हेल्दी।